हेलो एवरीवन, ग्रो योर कंपनी। आज का टॉपिक यही होने वाला है। मैं इंक्लूड करूंगी एवरीथिंग रिगार्डिंग योर कंपनीज ग्रोइंग, कंपनीज ग्रोथ, प्रॉफिट मेकिंग, ऑल दिस। फ्रेंड्स, मैं विजेश मिश्रा आपसे बात करूंगी मैनेजमेंट के इसी टॉपिक पर कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं, प्रॉफिट दिला सकते हैं और मार्केट में एक अच्छी रिकॉग्निशन, रेपुटेशन दिला सकते हैं। और इन सब चीजों के साथ साथ लगातार आप अपनी कंपनी के लिए ग्रोथ कैसे बना सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है हमें एम्प्लॉयज की तरफ से, कस्टमर्स की तरफ से, और इसके लिए आपको क्या क्या एफर्ट्स लगाने होंगे। हमें चाहिए होती है अपने एम्प्लॉयज की इंगेजिंग एंड इन्वॉल्विंग। दो स्ट्रेटजीज होती हैं किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए। हमें अपने एम्प्लॉयज को इंगेज करना पड़ता है और इन्वॉल्व करना पड़ता है। इन दोनों को किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, ये स्ट्रेटजीज किस तरीके से ज्यादा कारगर हो सकती है आपकी कंपनी के लिए, तो इसी सबको मैं शामिल करूंगी। आइए देखते हैं, कुछ हाइलाइट्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपको किन चीजों पर ध्यान देना होता है। अगर हम बात करें इंगेजिंग की, अगर हम किसी एम्प्लॉय को अपने कंपनी से इंगेज करना चाहते हैं, अपनी कंपनी में इंगेज करना चाहते हैं, तो हमें क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले होता है कि अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को कनेक्टेड फील कराते हैं, उसको ये फील कराते हैं कि कंपनी से उसका इमोशनल कनेक्शन है, और उस तरह का एनवायरनमेंट देते हैं जो एनवायरनमेंट उससे कंफर्टेबल फील कराता है। मैं ये कह रही हूँ कि जितना ज्यादा कंपनी में कोई एम्प्लॉय कनेक्टेड फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा, हैप्पी एटमॉस्फेयर फील करेगा और कंपनी में उसे रिस्पेक्ट फील होगा, उतना ही ज्यादा वो कनेक्टेड फील करेगा। इस सबको कहते हैं इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मीन्स एक्शन एंड स्ट्रेटजीज टू कैप्चर इंटरेस्ट ऑफ। किस तरीके की स्ट्रेटजीज अपनाकर हम अपने एम्प्लॉय को कनेक्टेड फील करा सकते हैं और रिस्पेक्टेड फील करा सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें कराने में हम कामयाब हो गए तो निश्चित तौर पर उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी हमारी कंपनी के फेवर में होगी। अब मैं थोड़ा और डिटेल में अगर आपको बताऊं तो किस किस तरीके से आप इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं और ये किन पर अप्लाई होती हैं। सबसे पहले देखिए, एम्प्लॉयज किसी भी कंपनी के पिलर होते हैं। एम्प्लॉयज स्तंभ होते हैं, नींव के पत्थर, सॉरी, नींव का पत्थर जिस तरीके से किसी बिल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से किसी भी कंपनी के लिए उसका एम्प्लॉय बहुत मायने रखता है। सारी व्यवस्था, किसी कंपनी का पूरा संचालन एम्प्लॉयज पर ही डिपेंड करता है। तो ये स्ट्रेटजीज हम अपनाएंगे एम्प्लॉयज पर। नंबर 2, कस्टमर्स पर। जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो हमारी सेवाएं ले रहे हैं, अगर हमने उनको सेटिस्फाई कर लिया तो निश्चित तौर पर हमारी कंपनी ग्रो करेगी। और एम्प्लॉय और कस्टमर के बीच में एक अच्छा कनेक्शन कंपनी के अथॉरिटीज के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। तो ये एम्प्लॉयज का एंगेजमेंट कस्टमर्स जनरेट करेगा, आपकी कंपनी में किस तरीके से सेवाएं दी जा रही हैं उनको इनहेंस करेगा, उनको संख्या में बढ़ाएगा, उनसे उनको जोड़ेगा, और उनका फीडबैक आपकी कंपनी के हित में किस तरीके से अच्छा हासिल हो सकता है, जो कि आपको नेम और फेम और मनी मार्केट में दिलवा सकता है। तो कंपनी को चाहिए कि एम्प्लॉयज और कस्टमर के बीच में एक अच्छा कनेक्शन साबित हो, और वो तभी होगा जब हमारे एम्प्लॉय अपने आप को इंगेज फील करेंगे, हमारी कंपनी से कनेक्टेड फील करेंगे। स्टॉक होल्डर्स और पार्टनर्स,
इन सभी के बलबूते पर हमें अपनी कंपनी को ग्रो करना होता है। हमें पार्टनर्स के साथ क्या क्या चीजें अपनानी होंगी और स्टॉक होल्डर्स के साथ। सबसे पहले कम्युनिकेशन। एक हेल्दी कम्युनिकेशन एम्प्लॉय को भी सेटिस्फाई कर सकता है, कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर सकता है, स्टॉक होल्डर्स को भी अपने साथ जोड़े रख सकता है और पार्टनर्स को भी हैप्पी रख सकता है। अब ये सब करने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए। कई बार होता क्या है कि हम कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन जो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। वो कब नहीं हो पाता? जब हम अपने एम्प्लॉयज को या कस्टमर को इंगेज फील नहीं करा पाते। ट्रेनिंग, इस सब के लिए ट्रेनिंग भी दी जा सकती है अपने एम्प्लॉयज को। अगर वो पर्सनालिटी वाइज आपकी कंपनी के हित में, आपकी कंपनी की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं या कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनालिटी, वो अंतर्मुखी टाइप के व्यक्ति हैं, शर्मीले व्यक्ति हैं, उनको बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस सब के लिए अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध करा सकते हैं आप। तो एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कराना अपने नए एम्प्लॉयज को भी उन्हें कनेक्टेड फील कराएगा। रिकग्निशन, कोई भी व्यक्ति जब आपकी कंपनी से जुड़ता है, कोई भी एम्प्लॉय जब आपकी कंपनी के लिए अपना प्रोडक्टिव माइंड यूज करता है, तो साथ ही साथ वो आपसे उम्मीद करता है कि उससे कुछ रिकग्निशन भी मिलेगा, उसे एक पहचान मिलेगी, वो गर्व के साथ लोगों को बता सके कि वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है। और इस तरह की पहचान अगर उसे हासिल हो गई आपकी कंपनी में, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति आपकी कंपनी से अपने आप को कनेक्टेड फील करेगा। अपडेट्स, लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं मार्केट में या टेक्नोलॉजीज में, उनको एम्प्लॉयज को अपडेट कराना, एम्प्लॉयज को अप टू द मार्क रखना, ये अथॉरिटीज की ही जिम्मेदारी होती है, ये मैनेजमेंट की ही जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर अपने एम्प्लॉयज को अपडेट करते रहें। अब वो फैक्ट और फिगर्स भी हो सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, या कस्टमर्स के लिए आपने कुछ और प्रोविजन जोड़े हैं या कुछ और वैल्यू ऐड करी है आपने सेवाओं में, तो उस सब के बारे में अपडेट करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। और ये निश्चित तौर पर इंगेजमेंट बढ़ाएगा एम्प्लॉयज का आपकी कंपनी के प्रति। सीएसआर इनिशिएटिव्स, ये सीएसआर इनिशिएटिव्स लेना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी की ही जिम्मेदारी है। रिवार्ड्स, सोशल इवेंट्स, सोशल इवेंट्स का आयोजन करना, जिस लोकेशन पर आपकी कंपनी स्टेब्लिश है वहां के आसपास के लोगों को, वहां की सोसाइटी को अपनी कंपनी से कनेक्टेड फील कराने के लिए समय समय पर आपको सोशल इवेंट्स भी आयोजित करने पड़ेंगे। अब अगर आपसे मैं ये कह रही हूँ कि सोशल इवेंट्स का मतलब ही है यही कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी दीजिए, उनको इनवाइट कीजिए और उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कीजिए, वो अपने आप को सम्मानित महसूस करें जब भी आप उनको आमंत्रित करें। तो सोशल इवेंट्स पर आमंत्रित करना भी किसी को भी, कस्टमर्स को भी और एम्प्लॉयज को भी कनेक्टेड फील कराएगा, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी साबित होती है। रिवार्ड्स, कुछ इम्प्रेसिव करने के लिए आज के दौर में रिवार्ड्स का चलन है। जिनको भी आप अपनी कंपनी से जोड़े रखना चाहते हैं, जिन एम्प्लॉयज को आप पसंद करते हैं, उनके प्रोडक्टिव माइंड को, उनके वर्क को, उनके काम करने के तरीके को, उनके एंगेजमेंट को, उनके कनेक्शन को, अगर वो जॉब सेटिस्फैक्ट्री है और उनको आप मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, लगातार रिटेंशन चाहते हैं उनका, कि वो आपकी कंपनी से जुड़े रहें और वो आपके लिए प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी कंपनी में वैल्यू एडिट कर रहे हैं, तो आप लॉयल्टी पाने के लिए उन्हें एम्पावर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उनको समय समय पर रिवार्ड दे सकते हैं।
इनाम दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो उस सबके लिए आपको भी उस सबके लिए भी आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो सब मिलाकर मैं कह रही हूँ कि कोई भी कंपनी की ग्रोथ डिपेंड करती है एम्प्लॉयज पर, कस्टमर्स पर और स्टॉक होल्डर्स पर, पार्टनर्स पर। सबको हैप्पी करना, सबको हैप्पी रखना, उनका रिटेंशन बनाए रखना कि वो लगातार आपकी कंपनी से जुड़े रहें और पूरी तरीके से इमोशनली और प्रोडक्टिविटी वैल्यू ऐड करते हुए आपकी कंपनी को कुछ प्रॉफिट दिलाने में भी मदद करें, कस्टमर्स को जोड़ें। तो उस सब के लिए आपको अच्छा कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन, अपडेट, सीएसआर इनिशिएटिव, सोशल इवेंट्स और रिवार्ड्स, इन सभी पॉइंट्स पर, सभी स्ट्रेटजीज पर काम करना होगा, तभी ये आसानी से आप हासिल कर पाएंगे। तो इंगेजमेंट बहुत मैटर करता है। अब बात करूंगी मैं इन्वॉल्वमेंट की। तो इन्वॉल्वमेंट क्या है? किसी भी व्यक्ति को अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। या तो आप डायरेक्टली किसी को इन्वॉल्व करिए, या इनडायरेक्टली करिए, या उनको लीडरशिप लेवल पर करिए। इन्वॉल्व इन्वॉल्व करना मतलब शामिल करना, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। अगर आप किसी की काबिलियत को अपनी कंपनी के हित में यूज कर रहे हैं तो इन्वॉल्वमेंट कहलाता है। अगर हम एक डेफिनेशन के तौर पे आपको बताना चाहे तो ये होगा, इन्वॉल्वमेंट मीन्स सेंस ऑफ ऑनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए कंपनी। कोई भी व्यक्ति आपकी कंपनी में तभी इन्वॉल्व होगा जब आप उसे सेंस ऑफ ऑनरशिप देंगे, जब उसे फील कराएंगे कि वो भी कंपनी का हिस्सा है, वो भी ऑनर्स की लिस्ट में आता है, वो भी ऑनर्स की तरह कंपनी में अपने इनपुट को शामिल कर सकता है, और इस सब के लिए उसे रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। तो इन्वॉल्वमेंट किसी भी कंपनी में तभी पॉसिबल है जब वहां के एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अकाउंटेबिलिटी दी जाती है कहना चाहिए, और ओनरशिप दी जाती है। दोनों ही चीजें बराबर इक्वल लेवल पर काम करती हैं। तो एक ये अच्छी स्ट्रेटेजी है किसी भी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करने के लिए कि उसे रिस्पेक्ट और अकाउंटेबिलिटी दोनों दिया जाए। एम्प्लॉयज कैसे दे सकते हैं हम एम्प्लॉयज को ये सब चीजें, कैसे फील करा सकते हैं कि वो हमारे लिए महत्व रखते हैं? डिसीजन मेकिंग में उनको हम शामिल कर सकते हैं। ये पहली स्ट्रेटेजी होती है किसी को भी अपनी कंपनी में इन्वॉल्व फील कराने की। अब आप कहेंगे डिसीजन मेकिंग अगर एम्प्लॉय करेगा तो देन ऑनर क्या करेगा, मैनेजमेंट क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन आप किसी एम्प्लॉय को सौंप दीजिए, जी नहीं। एक स्तर तक का डिसीजन कोई भी एम्प्लॉय, अपने लेवल तक का डिसीजन कोई भी एम्प्लॉय, अगर आपको लगता है कि डिसीजन लेने की काबिलियत रखता है तो आप उसे जरूर ऐसा मौका दें, तो इन्वॉल्व फील करेगा। जरूरी नहीं है कि सारे डिसीजन कोई एम्प्लॉय ही लेगा। गोल सेटिंग, गोल सेटिंग में आप किसी भी एम्प्लॉय की ओपिनियन जरूर लें, क्योंकि हो सकता है उसका इनपुट आपकी कंपनी के लिए बहुत ही अधिक हितकारी हो, क्योंकि वो व्यक्ति देन एंड देयर ऑन द स्पॉट काम कर रहा है, फील्ड पर काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। तो हो सकता है कि उसका चीजों को देखने का नजरिया आपसे अलग हो, जो कि गोल सेटिंग में आपकी एक अच्छी मदद कर सके। प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन फ्यूचर आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एडिशन करना चाहते हैं अपनी कंपनी में सॉरी, तो जरूर एम्प्लॉय को मौका दें, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, अपने फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कस करें उससे। और अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वो सुझाता है तो उस प्रॉब्लम में क्या सुझाव, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है, इसके बारे में एम्प्लॉय आपको एक अच्छी ओपिनियन दे सकता है। मैं ये कह रही हूँ कि फ्यूचर प्लान बताइए, और किस किस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है, इनको वो एम्प्लॉय किस तरीके से सॉल्व कर सकता है, उसमें भी उसका इनपुट जरूर शामिल कीजिए। रिकॉग्निशन,
किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एम्प्लॉय को पैसे के साथ साथ रिकॉग्निशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये उसे जॉब में सेटिस्फेक्शन फील कराता है, हैप्पीनेस फील कराता है, और यही हैप्पीनेस जब वो अपने परिवार में लेकर जाता है तो निश्चित तौर पर वो आपकी कंपनी में और भी ज्यादा इन्वॉल्व होता है, कहना चाहिए इमोशनली इन्वॉल्व होता है। तो बिना रिकॉग्निशन के कोई भी व्यक्ति, कोई भी एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं होगा। मैंने बहुत सारे लोगों से ये कहते हुए सुना है कि मेरे लिए मनी मैटर नहीं करता, मेरे लिए रिकॉग्निशन ज्यादा मैटर करता है। तो बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन चाहते हैं, भले ही उनको उसमें पेमेंट कम मिले, सैलरी उनकी कम हो, लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड फील करते हैं अपने जॉब से और उन्हें थोड़ा रिकॉग्निशन भी मिलता है मैनेजमेंट की तरफ से, तो निश्चित तौर पर वो इमोशनली मेंटली इन्वॉल्व होके कंपनी के लिए प्रोडक्टिव साबित होते हैं। निश्चित तौर पर वो वैल्यू ऐड करते हैं कंपनी में। ओपन कम्युनिकेशन और एक खुला हुआ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, एक ऐसा माहौल जिसमें कि कोई भी कंपनी, कोई भी मेंबर जो कि कंपनी से जुड़ा है, हेल्दी तरीके से डायरेक्टली मैनेजमेंट से अपनी बात रख सकता है, या अगर उसकी प्रॉब्लम है, या वो सैलरी में इजाफा चाहता है, या इन्वायरमेंट ठीक करना चाहता है, या उसे अपने साथी कामगारों से प्रॉब्लम है, या वो कुछ अपना इनपुट देना चाहता है, या उसे किसी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो सारी चीजों के बारे में अगर आप उसे ओपन कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो निश्चित तौर पर कंपनी में उसका इन्वॉल्वमेंट परमानेंट होगा। तो ये तो रही स्ट्रैटेजी। अब मैं बात करती हूँ पार्टनर्स की, कि पार्टनर्स को किस तरीके से आप इन्वॉल्व रख सकते हैं अपनी कंपनी में। इन्फॉर्म अबाउट सप्लाई, वेंडर्स, कोलैबोरेटर्स, जो भी आपकी कंपनी से जुड़ रहे हैं, चाहे वो सप्लाई हो या कस्टमर्स हो या आपके सहयोगी, सभी के बारे में पार्टनर्स को अपडेट करते रहें, सूचित करते रहें, ताकि वो निग्लेक्टेड फील ना करें और उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी कंपनी में लगातार ग्रोथ में शामिल रहे। स्टॉक होल्डर्स, इन्फॉर्म एंड एंगेज इन प्रोग्रेस एंड मिशन, आपका मिशन क्या होगा इन फ्यूचर और किस तरह की प्रोग्रेस आपने हासिल कर ली है, इस सब के बारे में अपने शेयर होल्डर्स को जानकारी देते रहें। कस्टमर एडवाइजरी, फीडबैक पैनल्स, एक कस्टमर एडवाइजरी जरूर होनी चाहिए जिसके माध्यम से आपको एडवाइस मिलती रहे, और फीडबैक पैनल्स के माध्यम से कंपनी जो सेवाएं दे रही है या जिस प्रोडक्ट को बना रही है और मार्केट में उसकी वैल्यू चाहती है, तो उस सब के रिगार्डिंग फीडबैक मिलता रहेगा, तो आप अपनी कंपनी की स्ट्रेटजीज को अपडेट करते रहेंगे, अपने प्रोडक्ट को अपडेट करते रहेंगे, अपने कस्टमर को ज्यादा बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना भी आपकी कंपनी के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। Engage employee and customers for their interest and attention. अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी मार्केट में एक अच्छा नाम कमाए, अच्छे तरीके से सेवाएं दे और स्टेब्लिश हो, एक रिकॉग्निशन हासिल करे, तो हमें कंपनी में एम्प्लॉयज को एंगेज करना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें कस्टमर्स के इंटरेस्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम अपने उपभोक्ता को सेटिस्फाई कर पाए और उनके इंटरेस्ट को समझ पाए कि उनकी रुचियां क्या हैं और उस सब को अटेंशन दे पाए, तो निश्चित तौर पर हमारी कंपनी ग्रोथ हासिल करेगी। फिर वो सिर्फ मनी में ही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट में, लोगों के जुड़ने में, रिकॉग्निशन में, फेम में, वैल्यू एडिशन में और मार्केट में डेफिनेटली। तो engage employees and customers for their interest and attention, इंटरेस्ट और अटेंशन कस्टमर्स का लगातार देखते रहिए और एम्प्लॉय को एंगेज रखिए, एम्प्लॉयज का रिटेंशन बनाए रखिए।
बोथ आर नीडेड फॉर द कंपनी टू ग्रो। अब मैं ये कहूंगी कि एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट दोनों पर स्ट्रेटजीज अपनाते हुए आपको काम करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। दोनों ही जरूरी है। बिना एंगेजमेंट के एम्प्लॉयज की कुछ नहीं होगा, और अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो रिटेंशन नहीं होगा किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज का। तो इन्वॉल्वमेंट के लिए चाहिए कि आप स्ट्रेटजीज बनाएं किस तरीके से इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट। किसी भी एम्प्लॉय को आप तभी इन्वॉल्व्ड फील करा पाएंगे, इन्वॉल्व कर पाएंगे और परमानेंट कर पाएंगे, लगातार उसकी सेवाएं हासिल कर पाएंगे, जब आप डेवलपमेंट में उसे शामिल करेंगे, अपनी ग्रोथ में, अपनी तरक्की में उसे शामिल रखेंगे। डिसीजन मेकिंग में उसके स्तर पर जो भी डिसीजन है उसे लेने देंगे, उसे मोटिवेटेड फील कराएंगे, इनकरेज्ड फील कराएंगे, सेटिस्फाइड फील कराएंगे, और ये बताते रहेंगे और ये जताते रहेंगे कि उसकी सेवाएं कंपनी के हित में है, जिसकी की कंपनी को लगातार जरूरत है। कम्युनिकेशन फॉर क्रिएटिंग सेंस ऑफ ओनरशिप। सेंस ऑफ ओनरशिप आप बातचीत के माध्यम से उन्हें रिस्पेक्टेड फील करा के भी दे सकते हैं। कई बार होता क्या है कि ऑनर्स के बातचीत करने का तरीका मैनेजमेंट के या अथॉरिटी पीपल के बात करने का तरीका जो है वो बहुत ही गलत होता है, और अगर ऐसा होगा तो कोई भी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में पार्ट ऑफ द टीम नहीं बनना चाहेगा, आपकी टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा, और ना ही रिस्पॉन्सिबल होगा और ना ही कनेक्टेड और इन्वॉल्व फील कर सकेगा। उसकी विलिंगनेस खत्म हो जाएगी। कि विलिंगनेस में इजाफा करने के लिए आपको उसे कम्युनिकेशन के माध्यम से भी ऑनरशिप फील करानी होगी, उसे इम्पोर्टेंट फील कराना होगा, डिसीजन मेकर है वो, और उसकी आप लगातार उसके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं, उसका उनका इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, उनका वैल्यू एडिशन चाहते हैं, तो ये सब आपको जरूर करना होगा, तभी आप किसी भी एम्प्लॉय का रिटेंशन बनाए रख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, पहले इन्वॉल्व फील कराइए, सबसे पहला स्टेप है एंगेज फील कराना किसी भी एम्प्लॉय को, और दूसरा जब एंगेजमेंट होगा उसका तो इन्वॉल्वमेंट भी होगा, और अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो आप उसे सेंस ऑफ ओनरशिप फील करा के डिसीजन मेकिंग में शामिल करके एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकते हैं। एक लंबे समय तक आपकी कंपनी ग्रोथ हासिल करती रहे, इस सब की जिम्मेदारी आप कंपनी के इन पिलर्स को दे सकते हैं, एम्प्लॉयज को दे सकते हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर आप फ्री हो सकते हैं, उन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, और ये आपकी कंपनी को निश्चित तौर पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिलाने वाला होगा। एक लंबे समय तक आपकी कंपनी के लिए नेम, फेम और मनी लेकर आएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर आपकी कंपनी के लिए एक अच्छी ग्रोथ साबित होगी। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा मैनेजमेंट के टॉपिक पर आपसे बात कर रही थी। आप बताइए कि मुझे किस टॉपिक पर और मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊं, और फ्रैंक ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपकी ओपिनियन जानकर कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और किस और टॉपिक पर आप मुझसे चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल से जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।